ब्लूकॉर्न की खेती देखी तो एक एफपीओ है, तो वहाँ से हमें इसका बीज प्रोवाइड कराया गया। फिर उसके बाद हमने अपराजिता की खेती की इसी में। ब्लूकॉर्न है, इसकी जो है अक्टूबर के शुरुआती दौर में नर्सरी की बुआई करते हैं। शुरू नवंबर से लेकर लास्ट नवंबर तक की इसकी रोपाई कर देते हैं। कितना बीज लगता है? 100 से 200 ग्राम तक का लगता है। इससे हमें लमसम हमारी बचत होगी 70 से 80 हज़ार रुपये की। इसकी बिक्री जो है हम एफपीओ के माध्यम से बेचते हैं। एक युवती जो अपने गांव के एक स्कूल में सिर्फ 2000 रुपये महीने पर पढ़ाया करती थी, उन्होंने फिर खेती किसानी को चुना और आज 1.5 बीघा जमीन में वो सालाना 2 लाख रुपए का कारोबार कर रही हैं। उन्होंने चुना औषधीय खेती को। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सीतापुर के भिनैनी गांव की किसान सीता देवी जी से, जो आज हमारे साथ में हैं। तो सीता जी, ये बताइए कि आप टीचिंग करते थे गांव में? 2000 रुपये महीने पे मैं टीचिंग किया करती थी, फिर भी हमारा थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता था इससे। फिर धीरे धीरे मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। फिर उससे जुड़ने के बाद हमारी जो है हमारा प्रशिक्षण हुआ कृषि सखी के माध्यम। वहाँ से हमें जो है ब्लूकॉर्न की खेती देखी तो एक एफपीओ है विश्व अन्नदाता, उसके माध्यम से हमने संपर्क किया, तो वहाँ से हमें इसका बीज प्रोवाइड कराया गया। फिर हमारे घर वालों से पता चली कि हमारे पास 1.5 पौने 2 बीघे खेत जो है बंजर पड़ा हुआ है, वो भी गांव से थोड़ा दूर है। फिर हमने इसको देखा, इसकी जुताई गुड़ाई करवाई, फिर इसमें हमने ब्लूकॉर्न का पौधा लगा दिया। फिर उसके बाद हमने अपराजिता की खेती की इसी में। कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर 1 एकड़ में कितना बीघा है? 1 एकड़ में जो होता है 5 बीघे होता है। और आप 1.5 बीघे में ये खेती कर रहे हैं? जी, यानी 1 एकड़ का 30% हिस्सा हो गया। हाँ, ये हाँ। तो क्या बंजर जमीन पे ये खेती हो जाती है? हाँ, बड़े आराम से हो जाती है बंजर भूमि पे। अच्छा, ये अब आप बताइए अलग अलग कौन कौन सी फसल आप साल में लेते हैं? ये जो है ब्लूकॉर्न है, इसकी जो है हम अक्टूबर के शुरुआती दौर में इसकी जो है हम नर्सरी की बुआई करते हैं। फिर इसके बाद शुरू नवंबर से लेकर लास्ट नवंबर तक की इसकी रोपाई कर देते हैं। फिर रोपाई करने के बाद वही फरवरी से एक आध फूल आने शुरू हो जाते हैं और मार्च अप्रैल तक की इनकी कस के तोड़ाई होती है। फिर ये अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें अपराजिता का पौधा लगा देंगे। अप्रैल में अभी तो फिलहाल चल रहा है, अभी और कितना समय चलेगा लगभग? अब बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन और चलेगा। 15 दिन। हाँ। तो कितने दिन तक ये मिलता रहता है? नहीं, फरवरी से शुरुआत हो जाती है? फरवरी से शुरुआत होती है और अप्रैल तक चलता है। इस 1.5 बीघा में यानी 1 एकड़ के 30% जो जमीन है ये, इसमें कितना बीज लगता है? 100 से 200 ग्राम तक का लगता है। कितने का होगा वो? 4000 रुपये केजी के अनुसार से मिलता है, तो 400 का बीज पड़ जाता है। उसके बाद ये इतने हिस्से में कितनी फसल हो जाती है? 1.5 से 2 कुंटल तक की हो जाएगी। कितना मिल जाएगा इससे? इससे हमें लमसम हमारी बचत होगी 70 से 80 हज़ार रुपये की। इसके बाद ये बेचेंगे कहाँ आप? इसकी बिक्री जो है हम एफपीओ के माध्यम से बेचते हैं। जब ख़त्म हो जाएगा ये ब्लूकॉर्न, तो उसके बाद फिर अपराजिता लगाएंगे? हाँ, इसके बाद अपराजिता लगाएंगे। उसकी तैयारी कब से शुरू होती है? उसकी तैयारी तो शुरू हो चुकी है, नर्सरी हम डाल चुके हैं उसकी। मई तक रोपाई हो जाती है उसकी भी। वो कब से आएगी फसल? वो तो लगाने के 1 हफ्ते के बाद ही आ जाती है। उसकी तुड़ाई कब से कब तक चलती है? उसकी तोड़ाई तो चलती है लमसम 4 से 5 महीने, मई से लेकर के नवंबर तक। और ठंडक की सीजन में उसमें जो है फूल आने बंद हो जाते हैं। और नवंबर में ये चालू हो जाता हाँ, है? नवंबर यानी साल में 2 ही फसल आप हाँ, लेते 2 हैं? ही फसल ले पाते हैं 6-6 महीने की। अपराजिता ने पिछली बार इतनी क्षेत्रफल में कितनी आमदनी दी थी? अपराजिता ने हमें 65,000 की बचत दी थी। बचत कितना हुआ था? उत्पादन उत्पादन हुआ था 1 क्विंटल 40 किलो। कितने का बिका था वो? वही लमसम 70,000 का। अच्छा, तो क्या खर्चा उस पे नहीं है? जैसे आपने कहा 65,000 तो बचत हो गई, 70,000 बिका, तो खर्चे नहीं है ज़्यादा? खर्चे ज़्यादा नहीं, बस यही लेबर चार्ज जाता है, बाकी कोई खर्चा नहीं है। और बीज जो है वो कितने का पड़ जाता है? बीज लमसम 400 का बीज पड़ जाता है। इसकी रोपाई जो हम करते हैं तो थोड़ा पास पास में कर देते हैं। और अपराजिता का पौधा है, पेड़ से पेड़ की जो है 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जिससे कि वो पौधा ग्रोथ करे तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले सके। और इसमें ब्लूकॉर्न में क्या दूरी रखते इसमें हैं? 1 फुट की दूरी होती है सिर्फ। अच्छा, तो इसका बीज क्या हर बार आपको खरीदना पड़ता है? नहीं, हर बार नहीं खरीदना पड़ता है। एक बार हम खरीद लेते हैं, बाद में जो है हम अपना बीज स्वयं तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर अभी जैसे हम देख रहे हैं जो फूल की तुड़ाई हो गई, अब बीज जो है वो किससे बनेगा, आप दिखा पाएंगे ये हमें बीज दर्शकों को? ये है।
जैसे जो ये हमारा फूल पक जाता है, टूट जाता है, तो ये जो है ये जो है पक जाती है। पकने के बाद ये जो है हमारा बीज तैयार हो जाता है। इसी बीज की हम बुआई कर देते हैं। ये बीज है, इसको जैसे आपने तोड़ा उसके बाद फिर इसको कैसे रखते हैं, संभाल के कैसे लगाते हैं, कैसे नर्सरी बनती है, बताएंगे? इसको तोड़ने के बाद इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको पॉलीथीन में पैक करके रख दिया जाता है, जिससे कि इसमें हवा ना जाने पाए, और नमी पहुंच जाएगी तो ये जमेगा नहीं। सीता जी ये बताइए कि जो बीज होता है आपने अपने मतलब भर का तो आप बता रहे खुद तैयार कर लिया, बनता तो और ज़्यादा होगा? हाँ, यहाँ ज़्यादा बनता है। क्या करते हैं उसका? फिर इसको जो है और किसानों को सेल कर देते हैं। कितने का बीज निकाला पिछली बार? पिछली बार हमारा बीज लमसम 5,000 का निकला था। ग्लूकॉन का इस्तेमाल क्या होता है इसके बाद में? जैसे भी ब्लू टी के काम आता है। ये काढ़ा बना के पिया जाता है, इससे शरीर जो होता है फुर्तीला हो जाता है, और जिसे सुस्ती लोगों को सवार हो जाती है वो भी चली जाती है। अच्छा, इसके खेत को तैयार करने के लिए क्या करना होता है? जैसे मान लिया कोई पहली बार खेती कर रहा है, दूसरी तैयारी कैसे करते हैं? बीज का आपने बता दिया। तैयारी में इसे गाय का गोबर जो है उसे हम पहले सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसमें जो है उसको हम बोरियों में भर के रख देते हैं। फिर हम जीवामृत तैयार करते हैं। उसको जो हम पानी के साथ में हम डाल देते हैं जीवामृत को, और जो बाकी का बच जाता है उसे उस सूखे हुए गोबर में हम मिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा गोबर जो है घन जीवामृत के रूप में तैयार हो जाता है। फिर उसी को हम खेत की अंतिम जुताई में खेत में डाल के खेत तैयार कर देते हैं। सीता जी, इस काम की शुरुआत आपने कब से की थी? नवंबर 2024 से। अब तक कितनी फसल ले चुके? ये तीसरी फसल है हमारी। इस काम को करने के बाद घर में क्या बदलाव? जो हमारे घर की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर थी, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। क्योंकि अब हमारे पास जब एकदम से 70-80 हज़ार रुपये आता है तो थोड़ा खुशी होती है ज़्यादा, कि हमें जो है 700-800 रुपये एकदम नहीं देखने को मिलते थे, वही हमें 60 से 70 हज़ार रुपये एकदम से देखने को मिल रहे हैं, तो खुशी तो आएगी ही, साथ में घर वाले भी खुश हो जाते हैं। आगे का क्या सोचा है? अब जब जान लिया इस पूरी खेती को अच्छे से, तो क्या सोचा आगे क्या करना? और आगे सोच रहे हैं कि और इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएंगे। सीता जी, जो लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ और जानकारी लेना चाहें या आपसे सीखना चाहें, तो कोई नंबर आप देंगे अपना जिस पे वो संपर्क करें? 7307 52 78 28। बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी, और बड़ा अच्छा खेती का मॉडल आपका यहाँ पर, आगे और बढ़ाइए जो आपने सोचा है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि कैसे बंजर पड़ी ज़मीन, लेकिन मन में था कि कुछ करके यहाँ पर दिखाना है, और उसी ज़मीन पर उन्होंने जो खेती सोची हुई थी उसको करा, और आज उस खेती से कितनी अच्छी आमदनी, और खुद ही आमदनी नहीं बल्कि दूसरे किसानों को भी अब इस खेती की तरफ लेकर आ रही हैं सीता देवी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।